हेलो एवरीवन। सो वी हैव डिस्कस्ड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सो फार और आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो जैसा हम सबको पता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल्स के अंदर ओवरी होता है जो कि एक पेयर में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। देन कम्स द फीमेल एसेसरी डक्ट्स। जैसे हमने मेल एसेसरी डक्ट्स पढ़ी थी, सेम फीमेल एसेसरी डक्ट्स भी होती हैं, जिसमें सबसे पहले होता है फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना। देन कम्स द फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स। फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स हमें एनसीईआरटी के अंदर गिवन नहीं है और ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाता है, सो वी डोंट नीड टू डू दिस। एंड देन कम्स द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। Along with this, a pair of functional mammary gland supports pregnancy, fertilization, childbirth and care. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इन पार्ट्स के अलावा एक पेयर प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में फंक्शनल मेमरी ग्लैंड्स का फीमेल्स के अंदर। मेमरी ग्लैंड्स दोनों में प्रेजेंट होती हैं, मेल्स में भी फीमेल्स में भी, लेकिन फंक्शनल मेमरी ग्लैंड्स सिर्फ फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो अलॉन्ग विद दीज ऑर्गन्स जो मेमरी ग्लैंड का पेयर होता है वो प्रेगनेंसी को, फर्टिलाइजेशन को एंड चाइल्ड बर्थ एंड केयर को सपोर्ट करता है। तो अभी हम इन पार्ट्स की डायग्रामेटिकली पोजीशन देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं। सी दिस इज़ द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस डायग्राम से हम लोग वैसे भी बहुत फेमिलियर हैं, बिकॉज इन क्लास 8 एंड इन क्लास 10th ऑल्सो ये डायग्राम हमने कई बार पढ़ा है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम इस बेसिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें, सो दिस इज़ द यूट्रस, दीज आर द फेलोपियन ट्यूब्स, ये हमारी ओवरीज हैं और ये यूट्रस का एंड पार्ट है। सो दिस इज़ यूट्रस। यूट्रस में अगर हम देखें तो यूट्रस का जो शेप है इट इज़ इन्वर्टेड पेयर शेप। इन्वर्टेड पेयर शेप जैसे कि एक नाशपाती होती है, नाशपाती को आप उल्टा करके देखिए, उसे इन्वर्ट करके देखिए तो कुछ इस टाइप का जो शेप हमें देखने को मिलता है वो शेप होता है हमारे यूट्रस का। यूट्रस जो होता है उसकी 3 वॉल्स होती हैं। सबसे आउटर वॉल को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, उसके अंदर वाली वॉल को हम बोलते हैं मायोमेट्रियम और सबसे जो अंदर वाली वॉल होती है जो कि वेस्कुलर एक लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो ये 3 वॉल्स होती हैं यूट्रस। यूट्रस के अपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं यूटेराइन फंडस और इसके जो बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है दिस इज नोन एज यूटेराइन कैविटी। अभी देखते हैं यूट्रस से एक्सटेंड होते हुए 2 फेलोपियन ट्यूब्स हैं एंड दीज आर द ओवरीज। तो जैसा कि ओवरीज हमारी बॉडी में पेयर में प्रेजेंट होती हैं, सेम जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं वो भी हमारी बॉडी में पेयर में प्रेजेंट होती हैं। यूट्रस का जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स के अंदर क्या क्या है? सर्विक्स एक आउटर स्ट्रक्चर है और सर्विक्स के अंदर एक कैनाल है जिसे हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। बेसिकली सर्वाइकल कैनाल जो है उसको एनक्लोज करता है सर्विक्स और सर्वाइकल कैनाल ही बाद में एक्सटेंड हो जाती है इन द वजाइना। वजाइना की जो एपिथेलियम होती है इट इज़ स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। ये वैसे तो एक्स्ट्रा पॉइंट है बट कई बार पूछ लिया जाता है, सो वी शुड रिमेंबर इट। अब बात करें अगर हम फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स की, तो फेलोपियन ट्यूब जो पार्ट यूट्रस के सबसे क्लोज होता है उसे हम बोलते हैं इस्थमस, जो पार्ट बीच वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं एम्पुला एंड जो पार्ट ओवरी के सबसे क्लोजेस्ट होता है उसे हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमें देखने को मिलते हैं इन्हें हम बोलते हैं फिम्ब्रे। देखिए ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओवा बनता है, ओवा बनने के बाद में ओवा ओवरी से रिलीज़ होगा और ओवरी से ओवा रिलीज़ होने के बाद में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि जैसे ही ओवा रिलीज़ हुआ उसको तुरंत से कैच कर लेते हैं, उसे कलेक्ट कर लेते हैं। सो फिम्ब्री का जो फंक्शन होता है इज़ टू कलेक्ट द ओवा एज सून एज द ओव्यूलेशन अकर्स। अब एक एक करके फीमेल सिस्टम के पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ ओवरी। तो जैसा कि हमने देखा ओवरी इज़ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट इन फीमेल्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हमने पहले ही डिस्कस किया है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम बोलते हैं जो कि दोनों फंक्शन करे, गैमेट्स भी बनाए और हार्मोन भी बनाए। तो ओवरी गैमेट, ओवरी के अंदर गैमेटोजेनेसिस भी होता है जिसे फीमेल के अंदर हम ओजेनेसिस बोलते हैं और ओवरी हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है, फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओवरीज हमारे बॉडी में एक पेयर में प्रेजेंट होती हैं जैसा अभी हमने डायग्राम में देखा। और ओवरीज की लेंथ की बात करें जो कि बाय एनसीईआरटी हमें पता चलती है इट इज़ 2 to 4 सेंटीमीटर। अब ओवरीज हैं ऑब्वियस सी चीज़ है, वो हवा में तो लटकी नहीं हुई है हमारी बॉडी के अंदर। ओवरीज आर अटैच्ड टू द यूट्राइन एंड पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट्स। ओवरी जो होती है वो यूट्रस की वॉल से और पेल्विस की वॉल से लिगामेंट्स के थ्रू अटैच्ड होती है। देखिए दिस इज द यूट्रस एंड दिस इज द पेल्विक वॉल। तो पेल्विस की जो वॉल है
उससे जो लिगामेंट जिसके थ्रू ओवरी कनेक्टेड होती है उसे हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, और जिस लिगामेंट से ओवरी यूट्राइन वॉल से अटैच्ड होती है उसे हम बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। नाउ लेट अस डिस्कस द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी। ओवरी इस एक छोटी सी एक बलून जैसी स्ट्रक्चर होती है, एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है। उसे जब हम साइड से काटेंगे तो उसका जो साइड सेक्शन हमें दिखेगा वो ये है। सबसे पहले देखिए, ओवरी जो है सबसे बाहर प्रेजेंट है एपिथेलियम। एपिथेलियम के अंदर एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो कि कनेक्टिव टिश्यू की एक मेम्ब्रेन होती है विच इज़ ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अगर आप याद कर सके तो जब हमने टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें भी हमने ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पढ़ी थी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एंड सेम लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है अंडर द एपिथेलियम। अब जो ओवा होता है, जो फीमेल गैमेट होता है, वो एक्चुअल में प्रेजेंट होता है फॉलिकल्स के अंदर। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि गिफ्ट रैप है, एक गिफ्ट रैप के अंदर गिफ्ट प्रेजेंट है। सो गिफ्ट है हमारा ओवा और जो गिफ्ट रैप है वो है हमारा फॉलिकल। तो फॉलिकल्स पहले छोटे होते हैं, देन उनका डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे वो बढ़ते होते हैं। तो ये है प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल से बनता है सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से बनता है टर्शियरी फॉलिकल, और टर्शियरी फॉलिकल से देन बनता है जो सबसे मैच्योर्ड फॉलिकल होता है विच इज़ नोन एज ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल बाद में जाके टूट जाता है और जो एग होता है वो बाहर रिलीज हो जाता है, ओवरी से बाहर रिलीज हो जाता है और फिमरी के थ्रू कलेक्ट कर लिया जाता है। रिलीज होने के बाद में जो गिफ्ट रैप जिसको हमने बोला था, जो फॉलिकल बाहर का बचा, इसमें से एग तो रिलीज हो गया, जो बाहर की इसकी कवरिंग बची उसे फिर हम बोलने लगते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है प्रेगनेंसी के अंदर। क्या रोल होता है वो जब हम आगे फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे तब हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि ओवरी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो ओवरी का अंदर का जो पार्ट है वो बेसिकली दो पार्ट में हमने डिवाइडेड देखा है। एक तो इसका पेरीफेरी वाला पार्ट है, बाहर का इसका पेरीफेरी वाला पार्ट है, और एक इसका इंटरनल वाला, इसका बेसिकली इसके अंदर कैविटी है, इसका मेडुला वाला पार्ट है। The same thing as we discussed, ovary is covered by the connective tissue and epithelium. The space inside the ovary is known as ovarian stroma. ओवरी के अंदर का जो भी स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। पहला है आउटर या फिर पेरिफेरल कॉर्टेक्स। जो पेरिफेरल वाला पार्ट है उसे हम पेरिफेरल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो उसका अंदर वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं इनर मेडुला। अभी देखिए, इफ़ यू कैन रिमेंबर, तो 11th क्लास में जब हमने एड्रिनल ग्लैंड पढ़ी थी तो उसके अंदर भी दोनों टर्म्स हमने पढ़ी थी, द कॉर्टेक्स एंड द मेडुला। तो कॉर्टेक्स हम पेरिफेरी वाले पार्ट को बोलते हैं एंड मेडुला हम जो बीच वाला पार्ट होता है उसको बोल रहे होते हैं। तो जैसा अभी हमने डायग्राम में देखा, जो पेरिफेरल हमारा कॉर्टेक्स है उसके अंदर ग्रोइंग और डेवलपिंग फॉलिकल्स हमें देखने को मिल रहे थे, और जो इनर मेडुला वाला हमारा पार्ट, ब्लड वेसल्स उसके अंदर हमें देखने को मिली थी। नाउ कम द नेक्स्ट पार्ट, द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को हम एक और नाम से जानते हैं विच इज़ ओविडक्ट। इसकी अगर हम एपिथेलियम की बात करें तो इट इज़ सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट होना होता है ओवा का। तो फेलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब कैरीज द ओवा फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस। ओवरी से यूट्रस तक ओवा को लेके आने का काम करती है फेलोपियन ट्यूब। जैसा हमने अभी देखा था, जैसे ओवरीज एक पेयर में हमारे अंदर प्रेजेंट होती हैं, सेम एक पेयर के अंदर ही हमारे अंदर फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती हैं। और बाय एनसीईआरटी अगर इसकी लेंथ की हम बात करें तो इट इज़ 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। अब बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स की। तो ये हमने डायग्राम में देखे थे, फेलोपियन ट्यूब्स के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम वो पार्ट होता है जो कि ओवरी के सबसे नज़दीक होता है, क्लोजेस्ट टू द ओवरी, और ये फनल शेप होता है। कुछ इस तरीके की शेप होती है इनफंडिबुलम की, ऐसा ये फनल शेप होता है। इसी से इसमें आगे प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं कुछ प्रोजेक्शंस जिन्हें हम फिमरी बोल रहे होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि ओवा को कलेक्ट करने का काम करते हैं। देन कम्स द एम्पुला। एम्पुला जो होता है ये मिडल पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, और ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा वाइड होता है। अगर हम कंपेरिजन करें इनफंडिबुलम से और इस्थमस से, तो एम्पुला वाला जो रीजन है वो थोड़ा सा वाइड होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है। और जो फर्टिलाइजेशन है स्पर्म्स का और ओवा का जो मीट है, जो उनका फ्यूजन है, वो एम्पुलर रीजन के अंदर होता है। एंड द लास्ट पार्ट इज इस्थमस, और ये सबसे क्लोज होता है यूट्रस के। नाउ कम्स द यूट्रस। यूट्रस को हम और किन नामों से जानते हैं? तो यूट्रस का एक नाम होता है वूम और एक होता है नाम हिस्ट्रा। तो यूट्रस की अगर हम बात करें तो अगेन यूट्रस भी ऑब्वियस सी चीज़ है, हवा में नहीं लटका हुआ है। इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स
अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। ये भी लिगामेंट्स के थ्रू सपोर्टेड होता है जो कि पेल्विक वॉल से अटैच होते हैं और यूट्रस को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ इन्वर्टेड पियर शेप्ड, कुछ इस तरीके का शेप होता है यूट्रस का। यूट्रस का जो अपर वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं फंडस, मिडिल पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी, और जो इसका लास्ट पार्ट होता है इट इज़ नोन एज द सर्विक्स। यूट्रस की जो वॉल होती है वो 3 लेयर्ड होती हैं। सबसे पहले होती है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे आउटर वॉल होती है यूट्रस की, जो कि सबसे बाहर प्रेजेंट होती है। देन कम्स द मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम मिडिल वाली लेयर होती है। इसके अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। अभी स्मूथ मसल्स का काम जो होता है हम सबको पता है, स्मूथ मसल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्शंस करवाना। स्मूथ मसल्स कहीं पे भी प्रेजेंट होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं। तो स्मूथ मसल्स जो होती हैं ये इनमें विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ। जिस टाइम पे बेबी की डिलीवरी हो रही होती है उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन के इन्फ्लुएंस में इन स्मूथ मसल्स में विगरस कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे होते हैं, जिससे अल्टीमेटली बेबी डिलीवर होता है। एंड द थर्ड वॉल इज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है यूट्रस की। ये हाईली वेस्कुलर होती हैं, इसमें भर भर के इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और जो इम्प्लांटेशन है वो इसी में होता है। इम्प्लांटेशन हम रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में डिस्कस करके आ चुके हैं। जो ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर होता है वो जाके मम्मी के यूट्रस में चिपक जाता है, उसे हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो इम्प्लांटेशन जो है वो एंडोमेट्रियम में ही होता है। और एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है इट अंडरगोज द मैक्सिमम चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जिस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है तो सबसे ज़्यादा नंबर में जो चेंजेस आते हैं तो वो इसी लेयर के अंदर आते हैं। इसके बारे में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ सी द यूट्रस हैज़ वेरियस पार्ट्स एंड द फर्स्ट पार्ट इज़ यूट्राइन फंडस। ये हमें पता है। यूट्राइन फंडस के अंदर ही इम्प्लांटेशन होता है इन द एंडोमेट्रियम। अभी देखिए जो हमने डायग्राम देखा था वो हमने कुछ इस तरीके से एक डायग्राम देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं यूटेराइन फंडस, और इसके अंदर जो एंडोमेट्रियम प्रेजेंट होती है उसी के अंदर होता है इम्प्लांटेशन। उसी के अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर है वो जाकर के चिपकता है। अभी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। द यूट्रस ओपन्स इनटू द वजाइना वाया सर्वाइकल कैनाल। यूट्रस जो होता है सर्वाइकल कैनाल से होता हुआ वेजाइना में ओपन होता है। ये हमने डायग्रामेटिकली देखा था और ये पॉइंट मैं अज्यूम करके चलती हूँ कि आपको ऑब्वियसली बहुत क्लियर होगा। सर्विक्स इज द नैरोअर लास्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस। ये फंडस है, ये बॉडी है, एंड द नैरोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस इज सर्विक्स। अगर हम बात करें वेजाइना की तो वेजाइना को हम कॉपुलेटरी कैनाल के नाम से भी जानते हैं। अब क्योंकि वजाइना के थ्रू ही कॉपुलेशन होता है, कॉपुलेशन इज बेसिकली द सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो वो वजाइना के थ्रू होता है, इसीलिए हम वजाइना को कॉपुलेटरी कैनाल के नाम से जानते हैं। एंड वजाइना इज इंटरनली लाइन्ड बाय नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। टोटली एक्स्ट्रा पॉइंट है, चाहते हो तो याद रखो, अदरवाइज यू कैन टोटली स्किप इट। वजाइना और सर्वाइकल कैनाल को हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं बर्थ कैनाल। देखिए जिस टाइम पे बेबी फुली डेवलप हो जाता है एक फीटस, तो जब उसकी डिलीवरी होनी होती है तो वो सर्वाइकल कैनाल से होता हुआ वजाइना के थ्रू बाहर आता है। तो वजाइना को और सर्वाइकल कैनाल को मिला करके हम लोग बोलते हैं बर्थ कैनाल। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेमरी ग्लैंड एंड द लैक्टेशन।